हर तस्वीर में एक कहानी होती है, कभी सॉफ्टनेस की कमी, कभी डिटेल्स की कमी और कभी इमोशंस ही ब्लर हो जाते हैं। फोटोशॉप के ब्लर, शार्पन और स्मज टूल्स वो टूल्स हैं जब आप तस्वीर को उस नाजुक बैलेंस में वापस लाते हैं जहां सॉफ्टनेस भी होती है, क्लैरिटी भी होती है और एक्सप्रेशन भी। ब्लर अनवांटेड हार्शनेस को मिटाता है, शार्पन वो डिटेल्स दिखाता है जो आंख कभी मिस कर जाती है और स्मज वो पेंटिंग जैसा कंट्रोल देता है जहां आप पिक्सेल्स को हाथ की चालाकी से शेप देते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे कि इमेज को फील करना उसको एडिट करने से भी ज्यादा जरूरी होता है। तो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान हुसैन, आप देख रहे हैं ओटीपी टेक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम बात करने वाले हैं ब्लर टूल की, और उसके लिए मैंने ये एक इमेज ओपन किया हुआ है। तो ये इमेज भी वैसे देखने में यही है कि एक मोहतरमा है और उनके सामने एक कैनवस है और आर्टबोर्ड है, तो उसके उन्होंने जो अपने हाथ वगैरह है वो ऑलरेडी काफ़ी सारे पेंट से लगाया हुआ है। तो ब्लर टूल की बात करें, ब्लर टूल हम नॉर्मली क्यों यूज़ करते हैं? बेसिकली आपने अक्सर जो है वो देखा होगा, आपके फ़ोन में भी आजकल ये फीचर आ रहा है कि चीज़ों को जो है वो बैकग्राउंड को बाज़ औक़ात ब्लर कर दिया जाता है, बाज़ औक़ात कुछ चीज़ों को शार्पन कर दिया जाता है। मोबाइल में आप उसको ब्लर को इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन फ़ोटोशॉप में आपको थोड़ी सी जो है वो आज़ादी मिलती है कि कौन सा इससे ज़्यादा ब्लर करना है, कौन सा शार्प करना है। वहाँ पर जो है वो कुछ रेडीमेड ब्लर ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ पर हाँ, बिल्कुल फ़ोटोशॉप में का जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदा है। ऑल्दो ये एक छोटा सा टूल है, लेकिन यहाँ पर जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कि ये बिल्कुल बहुत काम का टूल है, इसको आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। आज जो है मैं इसी टूल का आपको इंट्रो देने वाला हूं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मैंने एक जो है वो इमेज ओपन किया हुआ है। इस इमेज के ऊपर अगर आप डबल क्लिक करें तो इसको आप बैकग्राउंड से नॉर्मल जो है वो लेयर के ऊपर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको जो है वो नॉर्मल लेयर के ऊपर कन्वर्ट कर दिया। अच्छा सॉरी, मैं आपको एक चीज़ जो है वो बताना भूल गया कि ये मिसाल के तौर के ऊपर मैंने ये ब्लर टूल यहाँ से लिया है ना, और अब जो है वो मैं इसका थोड़ा सा साइज जो है वो बड़ा कर रहा हूँ, और जब मैं यहाँ पर जो है वो इसको करूँगा ना, यहाँ पर फेरा तो ये देखें कुछ भी जो है वो इसका रिजल्ट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये जो इमेज है ना, ये काफ़ी बड़ा इमेज है। अगर हम इसको कंट्रोल 1 प्रेस करके देखें तो देखें ये काफ़ी बड़ा इमेज है। इस वजह से जो ब्लर है वो बहुत बारीकी के साथ चीज़ों को ब्लर कर रहा होता है, तो इस वजह से जो है वो ये ब्लर उस तरह से वर्क नहीं कर रहा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसके इमेज को जो है वो आप छोटा कर लें, इमेज में जाएं और यहाँ पर इमेज साइज में आ जाएं। यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आपको वैल्यूज दिख रही होती हैं। आप इस वैल्यूज को जो है वो कम कर ले। मैं यहाँ पर कोई वैल्यू जो है वो 15% कर रहा हूँ, और 200% कर रहा हूँ मैं इसको। ये 200% किया तो ये आपको ऊपर से इसके एस्पेक्ट जो रेशियोज हैं वो भी चेंज होते हुए महसूस होंगे। आप सिंपली ओके करें। ये ध्यान में रहे कि बाज़ औक़ात आपने जो है वो एक चीज़ प्रिंट करवानी है तो उसके साइज के साथ आप बात ऐसा करें। अगर आपने जो है वो इसको स्क्रीन पर विजिबल करवाना है तो ये मोर देन इनफ साइज है। ठीक है, मैंने इसको ओके किया तो ये देखिए साइज जो है वो अब आपका छोटा होना शुरू हो गया है। ये साथ साथ ब्रश का साइज क्यों बड़ा हो रहा है? क्योंकि मैंने ब्रश का साइज उसी के हिसाब से बड़ा कर लिया था। अब ये जाहिर है थोड़ा सा पिक्सेलेट हो रहा है, तो इसके जो है वो मैं एक बार फिर से इसका जो साइज है वो थोड़ा सा हम बड़ा रख लेते हैं। मैं इमेज में गया, इमेज साइज में गए, फिर यहाँ से इसको जो है हम 1000 कर लेते हैं। राइट, ओके किया, और ये जो है वो हमारे पास अब जो है वो थोड़ा कम पिक्सेलेट होगा। ठीक है जी, तो इस तरह से आप जो है वो साइज थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसको जो है वो हम नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करते हैं। नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करने के बाद जैसे ही मैंने यहाँ पर जो है वो इस माउस को जो है वो करना शुरू कर दिया। अच्छा, एक चीज़ आपने जो है वो याद रखनी है, जो मैं भी यहाँ पर गलती कर रहा हूँ कि मैंने जो है ना एक न्यू लेयर नहीं ली। न्यू लेयर लेने से होगा ये कि आपके पास जो है वो थोड़ी फ्रीडम आ जाती है। न्यू लेयर ले, यहाँ सैंपल और लेयर के ऊपर क्लिक कर लें। ब्लर टूल में ये आपको ऑप्शन, ब्लर टूल में शार्पन में आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आप सैंपल और लेयर के ऊपर क्लिक करके शार्पन कर सकते हैं, ब्लर कर सकते हैं। तो ये जो हिस्सा है ये देखें, यहाँ से आप जो है वो जैसे जैसे इसको ब्लर करते जाएंगे तो ये ब्लर होता चला जाएगा। राइट, अब मिसाल के तौर के ऊपर जो है वो हम ये थोड़ा सा वैसे ऑलरेडी ब्लर है, हम इसमें मजीद इसको जो है वो ब्लर करेंगे तो ये ब्लर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये देखिए, ये हम अगर कैनवस को जो है वो जस्ट ब्लर कर दें यहाँ से तो ये ब्लर बहुत मामूली सा आपको नजर आएगा। यहाँ आप बढ़ा सकते हैं इंटेंसिटी वगैरह, इसका जो है वो हार्डनेस वगैरह बढ़ा सकते हैं।
बट इसको जो है वो आप कोशिश करें कि ज़्यादा ना बढ़ाएं, क्योंकि फिर उसके साथ रिजल्ट काफ़ी जो है वो ख़राब आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर जो है वो इस ब्लर टूल का यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें दिखाता हूँ कि फ़र्क क्या है। ये देखें, आपको बिल्कुल मामूली सा इसमें फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से जो है वो आप कोई भी बैकग्राउंड ब्लर करना चाहते हैं वो आप ब्लर कर सकते हैं। ये देखें, ये थोड़ा सा भी ब्लर नहीं था, तो ये मैंने इतना पार्ट जो है वो इसका ब्लर कर दिया है। मैं थोड़ा सा चेक भी करवा देता हूँ। तो ये वाली लेयर, ठीक है, इस तरह से जो है वो आप चीज़ों को ब्लर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और बड़ा मजे का टूल है, वो टूल है शार्पन टूल। मैं एक और जो है वो लेयर ले रहा हूँ और अब जो है वो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ शार्पन टूल। शार्पन टूल इसका थोड़ा सा जो है वो साइज हम बड़ा कर लेते हैं। शार्पन टूल क्या करता है, लाइक इसको जो है वो आप सैंपल और लेयर के ऊपर चेक लगा दें। शार्पन टूल क्या करेगा, ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कुछ चीजें हैं जिनमें आप शार्पनेस लाना चाहते हैं। मैं साइज थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। यहाँ से जैसे ही मैं इसको क्लिक करना शुरू करता हूँ तो देखें कि थोड़ी सी विजिबल हो रहे हैं, जो हेयर्स हैं थोड़े विजिबल होना शुरू हो गए हैं। राइट, मिसाल के तौर के ऊपर अगर मैं इस लेयर को बंद करूँ तो ये देखिए अब ये रिजल्ट है। अब ये रिजल्ट है। एक और चीज, इसको भी आप जब यूज करें तो ये ध्यान में रखें कि आप जो है वो बहुत ज्यादा यूज ना करें। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो है वो ये जो है वो चिन जो है, मैं इसको थोड़ा शार्पन करना चाह रहा हूँ। मैं ब्रश का साइज थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। ये मैं जब शार्प करूंगा और काफी बार जब मैं इसको शार्प करूंगा, देखें किस तरह का बेतुका सा जो है वो रिजल्ट आना शुरू हो गया। तो लिहाजा ये थोड़ा सा ट्राई करें कि ये आपने बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, जस्ट मामूली सा यूज करें ताकि आपको इसके जो है वो बेहतरीन रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम ये जो है यहाँ पर थोड़ा सा इसको जो है वो साइज बढ़ाना चाहते हैं तो हम ये भी कर सकते हैं। थोड़ा इसको जो है वो शार्प करते चले जाएंगे तो ये देखें थोड़ा सा जो है वो विजिबिलिटी इसकी आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी आप कोई हिस्सा जो है वो शार्प करना चाहते हैं वो आप शार्प कर सकते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप ये जो है वो आईज में थोड़ी सी शार्पनेस लाना चाहते हैं तो आप वो भी ला सकते हैं। मैं ये थोड़ा सा आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ये इसकी विजिबिलिटी होना शुरू हो जाए। आप जो है वो इसको 4-5 बार ये देखें, इसमें और इसमें काफी आपको अब डिफरेंस नजर आ रहा होगा। अब ये वाली जो आई है और ये वाली आई जो है, इसमें थोड़ी सी चमक ज्यादा है, इसमें थोड़ी कम चमक है। इस तरह से इसको जो है वो आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक ये मैंने जो है वो हेयर्स के ऊपर थोड़ा सा अप्लाई करना, तो यहाँ पर थोड़ी सी शार्पनेस बढ़ जाएगी, थोड़ी शाइन जो है वो बढ़ना जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। मिसाल के तौर के अब आप देखें तो ये देखें यहाँ पर ये रिजल्ट था और यहाँ पर ये है। ठीक है, तो इस तरीके के साथ आप अगर कोई हिस्सा जो है वो थोड़ा ज्यादा विजिबल करवाना चाहते हैं तो वहां पर ये शार्पन टूल जो है वो बहुत काम करता है। लेकिन अगेन मैंने जैसा कि आपको बताया कि इसको बहुत ही एहतियात से यूज करें। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर थोड़ी सी शाइन इसने बढ़ा दी है। ये वाली जो आई है यहाँ पर हमने शार्पन किया था तो ये हिस्सा बढ़ा दिया है। तो मैं फिर आपको बता दूं कि ये जो टूल है ये मैंने unsplash.com से लिया है, तो आप भी प्रैक्टिस के लिए वहां से कोई भी जो है वो इमेज ले सकते हैं। वो जो है वो इवन आप अपने कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपको आई होप दोनों टूल जो है वो समझ में आ गए होंगे कि ब्लर क्या करता है, शार्प क्या करता है। जस्ट आपने ये जो है वो इसको प्रैक्टिस करते हुए ध्यान में रखना है कि इसको बहुत ज्यादा यूज ना करें। जस्ट जो है वो हल्का हल्का सा टच भी देंगे तो उसके साथ जो है वो फोटो जो है वो बिल्कुल एक निखर कर सामने आना शुरू हो जाती है। बट यस, आपको जो है वो चीजों को बड़ी बारीकी से तरतीब देना पड़ता है। उसके साथ एक और जो है वो टूल है इसका स्मज टूल। स्मज टूल क्या करता है, मैं चले आपको जो है वो एक न्यू लेयर लेके जो है वो समझा देता हूँ कि वो क्या करता है। बेसिकली ये स्मज टूल बेसिकली दो कलर्स को आपस में ब्लेंड करने के लिए, मिसाल के तौर के ऊपर मैंने जो है वो यहाँ पर ये वाला कलर लिया, ठीक है, उसके बाद मैंने जो है वो जो है वो सिलेक्ट करके ये वाला कलर ले लिया। ठीक है, ये दो कलर जो है वो मैंने यहाँ पर लिए हैं। स्मज टूल क्या करेगा, मैंने अब जो है वो यहाँ से स्मज टूल ले लिया। स्मज टूल ये थोड़ा सा आपस में कलर्स को ब्लेंड करा है। ठीक है, ये बहुत ही आप देखें तो ये दोनों कलर आपस में ब्लेंड हो रहे हैं। आप जैसे जैसे इसका थोड़ा सा मैं जो है वो छोटा कर रहा हूँ, साइज मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया हुआ था, तो ये देखिए ये बहुत ही बारीक कलर्स है, उसको आपस में बेसिकली ये मर्ज कर रहा होता है, ब्लेंड कर रहा होता है। ठीक है, बहुत बारीकी से आप जो है वो इसको ब्लेंड कर सकते हैं। अगर दो कलर्स हैं मिसाल के तौर के ऊपर तो आप उनको ब्लेंड करना चाहते हैं तो आप वो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें ये आगे से आगे जो है वो कलर को ब्लेंड करता हुआ जा रहा है। तो इस तरीके के साथ टूल को अगर दो कलर आपस में ब्लेंड करने हो, ठीक है, अब ये देखें यहाँ से इसने इसकी प्रॉपर्टीज उठा ली हैं ग्रे कलर की और ग्रीन के ऊपर जाकर ब्लेंड करना शुरू कर दिया है। तो आई होप ये टूल भी आपको समझ में आया होगा कि स्मज टूल को आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कहीं पर कलर मिक्सअप करने की जरूरत पेश आती है तो बिल्कुल वहां पर इस टूल का भी जो है वो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक आई होप आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। तो ये छोटे से ये टूल हैं, बहुत ही काम के टूल हैं, आप इनको जो है वो इस्तेमाल करें, आपको बहुत ही परफेक्ट जो है
वो रिजल्ट जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। ब्लर, शार्पन और स्मज टूल ये सब एक चीज सिखाते हैं कि तस्वीर सिर्फ पिक्सल को समझना नहीं, ये डेप्थ का एक सफर होता है। जब आप इन टूल्स को समझकर इस्तेमाल करते हैं तो आप एडिटिंग नहीं कर रहे होते, आप तस्वीर की लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। प्रैक्टिस जरूर करें, हर इमेज को उसके परफेक्ट बैलेंस में वापस लाएं। और अगर ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कीजिएगा।